नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। द हारफन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 9 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है या आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, नजर रख रहा है, ये परेशान इस बात से है कि आपको उस बात का कोई भी खबर नहीं कि ये परेशान है, या आपके साथ स्टेबल नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और ये आप पर इसलिए नजर रख रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं। ये रात को सो नहीं पाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, जब रात को सोने जाते हैं आपका याद आता है और ये परेशान हो जाते हैं। आप अपने दुनिया में मस्त हो लेकिन ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा फोकस है और परेशान भी है। ये डिजिटली आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपकी टेक्स्ट कॉल का इंतजार कर रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में एक नई शुरुआत, जो कि पहले आप लोगों ने जिस तरीके से नहीं निभाया था रिश्ता, अब उसी तरीके से रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहा है, ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, इनजस्टिस किया। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपने जो गलत किया उनके साथ ये आपको पता है, इसीलिए आप एक तो खुद को हील कर रहे हो, दूसरा आप चाहते हो कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए और रिश्ते में एक स्टेबल और नई शुरुआत हो। लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है, ईगोइस्टिक हो आप बहुत ज्यादा, और आपको ये भी लग रहा है कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। इसीलिए आप हील भी कर रहे हो खुद को, हीलिंग की एनर्जी भी आपको है और आप चाहते हो कि जो गलती मुझसे हुआ है मुझे उस गलती को सुधारना पड़ेगा। आप खुद खुद को हील कर रहे हो, खुद अपनी गलती को समझ रहे हो और खुद आप उनके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस इंसान के साथ इनजस्टिस किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
आप किसी 17 नंबर वाले इंसान, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 भी हो सकता है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि उन्होंने पहले भी आपसे कहा, सोचा था कि रिकॉन्सिलेशन करना है, रिश्ते को फिर से एक चांस देना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ, ये चाहते हैं कि आप जो उनके साथ जो रिश्ता है उसे एक मौका दे। शादी या शादी के जैसा ही अगर आपका कमिटेड रिश्ता है तो आप इस रिश्ते को मौका दें, रिश्ते को बार्डन की तरह ना देखें, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, गुरु के सहारे, घर की बड़ों की मर्जी से फिर से रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को सोचे और एक क्लियर सोच के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़े। अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल ना करें। ये रिश्ता कोई बोझ नहीं है, प्यार का या शादी का एक स्टेबल रिश्ता है, तो आप उस रिश्ते को उस तरीके से देखें और आगे बढ़े, क्लियर सोच के साथ आगे बढ़े। इतने दिनों में इतनी परेशानी के बाद शायद आपको ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुका है इस रिश्ते को लेके, तो आपको उसी क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप किसी टॉरस कोई 5 नंबर वाले इंसान से भी डील कर सकते हो, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ 5 भी हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही कंफ्यूजन में हो और आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये कंफ्यूजन से बाहर आए और रिश्ता छोड़ के ना जाए, इंतजार ना करे। इनको आना है तो रिश्ते में वापसी करे और अपना रिश्ते में मेहनत करना ना छोड़े। जैसे कि आपको यही लग रहा है कि ये इंसान रिश्ता छोड़ के जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है आपके पर्सन। उल्टा ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में आए, तो आप चाहते हो कि ये कंफ्यूजन में ना आए कि हमें रिश्ता छोड़ के चले जाना है, गिव अप कर देना है, इंतजार नहीं करना। ये कुछ नहीं कर रहा है। फिनेंशियल लॉसेस की जो चिंताएं हैं वो आपको हो सकता है, इनको कोई चिंता नहीं है, ना कि ये कंफ्यूजन में है, लेकिन आप चाहते हो कि कंफ्यूज ना हुए, ये गिव अप ना करे, ये रिश्ता छोड़ के ना जाए, ये कोशिश करे रिश्ते में रहने की। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है आपके रिश्ते की। स्कॉर्पियो, प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, पहले भी 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। कुछ पैसों की गड़बड़ी है रिश्ते में, एनीवे अच्छा रिश्ता है। प्रिंसेस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस के साथ एक दूसरे को दूर से अट्रैक्ट करना, ये आपके रिश्ते में चलता है। ये लग रहा है दूर से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और करोगे भी, क्योंकि सोल मेट कनेक्शन फील करते हो तो छोड़ना चले जाना ये तो है नहीं, लेकिन दर्द में कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है। तो ये रिश्ते में इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी आप इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। रिश्ते में एक स्टेबल मोमेंट आएगा, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट जो है उसे शेयर करते हो। कोई एक है जो दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दिखावे के लिए भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लोगों को देख के ये लगेगा अरे कितना प्यारा रिश्ता है इन लोगों का, कितना अच्छा जोड़ी है। तो इसी सोच के साथ ही आप आगे बढ़ोगे और रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और रिश्ता स्टेबल बनेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, सारा खेल तो बिलीव का ही है। जैसा आप सोचोगे वैसा, जैसा मन वैसा ही चीजें आपके सामने आएगी। तो आप अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता सही है, मुझे रहना है, तो ये सही है, मैं ये कर पाऊंगा, तो ये कर पाओगे। ट्रस्ट सेम, भरोसा, भरोसा हम किस पर कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले हमें यूनिवर्स पर, उनके न्याय पर भरोसा रखना है, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो खुद पर भरोसा रखना। कोई आपको कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप खुद को पहचानते हो अच्छी तरीके से दुनिया को बोलने दो जो बोलना है। तो भरोसा खुद पर भी रखें। सक्सेस, रिश्ते में सक्सेस मिलने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिलने तो जा ही रहा है रिश्ते में सक्सेस। आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन तो हो ही रहा है बिना बोले। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, आप धीरे धीरे बोलोगे एक दूसरे को, कोई सुनेगा भी नहीं और रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगा। तो इसमें सक्सेस तो आपको मिलने ही जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।